नहीं सब लोग कंप्यूटर में कुछ ना कुछ डेटा होगा। अब देखिए ये बहुत बड़ा डाटा है, आपको लगभग 71,996 डाटा है इसमें। कितना डाटा है? 71,996 डाटा लगभग इसमें। फिल्टर लगाया गया है। फिल्टर, ये जो छोटा छोटा जो बटन आया है दिख रहा है, ये फिल्टर का बटन है। इसका बटन है फिल्टर का। यहाँ देखिए जब शॉर्ट एंड फिल्टर में जाइएगा तो फिल्टर एक्टिव है, दिख रहा है आपको। अगर डीएक्टिवेट कर देंगे तो देखिए वो छोटा छोटा बटन सब हट गया, दिख रहा है आपको। ये डेटा मान लीजिए है, इसमें बहुत सारा है। सब अलग अलग गांव है, आधार है। अब यही सारा डेटा पे आपको उस दिन बताए थे हम कल एडिटिंग में शॉर्ट एंड फिल्टर। सबसे पहला तो देखिए यहाँ आपको शॉर्ट जो है स्मॉलेस्ट टू लार्ज, यानी इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। मतलब यहाँ सिंबल भी दिया है ए से लेकर जेड तक, दिख रहा है आपको। और दूसरा का दिया है लार्जेस्ट टू स्मॉल, मतलब जेड से ए, यानी बड़ा से छोटा और एक छोटा से बड़ा। तो छोटा से जो बड़ा होता है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और जे माने बड़ा से जो छोटा होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ फर्स्ट में हमारे सामने यहाँ देखिए एस से है, कहीं एम है, कहीं बी है, कहीं के है, कहीं ए है। हम चाहते हैं इसका जो नाम है, ये नाम सब हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सज जाए, यानी ए वाला पहले आ जाए, फिर बी वाला है, फिर सी वाला है। तो ये पूरे डाटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्या करिएगा? सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करने के भी तरीका है, ज़्यादा बड़ा डाटा है तो अब ऐसे हम मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी समय लगेगा सेलेक्ट करने में। जैसे यहाँ से जब हम शुरुआत करेंगे तो इस तरह से करने में हमको समय लगेगा कि नहीं। लगभग 77,000 डाटा है तो समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बट उसके लिए आपको यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ जितना डाटा सेलेक्ट करना है कर लीजिएगा, और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन वाला एरो की दबाइएगा। क्या दबाइएगा? कंट्रोल शिफ्ट डाउन वाला। तो एक ही बार में देखिए पूरा डाटा हमारा सेलेक्ट हो गया, दिख रहा है आपको। कंट्रोल ए से भी तो कर सकते हैं। कंट्रोल ए से करेंगे तो पूरा वर्कशीट है ना, पूरा सेलेक्ट हो गया तुम्हारा है। हमको तो सिर्फ डेटा ना सेलेक्ट करना है, पूरा वर्कशीट तो नहीं करना है। ये देखो पूरा पूरा ये सब सेलेक्टेड है, दिख रही है, ये सारा डाटा सेलेक्ट। कंट्रोल शिफ्ट सर डाउन एरो से मतलब जितना लिखा होगा हाँ, जितना हमारा डेटा होगा उतना ही डेटा सेलेक्ट होगा, समझ गया ना। ये जितना हमारा हमको इसको सेलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, जो खाली जगह है इसको लेकर हम क्या करेंगे। हाँ, तो इसलिए हमको एक क्राइटेरिया बताना है, यानी रेंज बता रहे हैं हम उसको कि कितना रेंज पे तुमको काम करना है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और डाउन वाला एरो की दबाएंगे तो उतना डेटा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे यहाँ पे, ये शॉर्ट स्मॉल टू लार्ज नहीं करेंगे, चाहे लार्ज टू स्मॉल नहीं करेंगे। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा हमको किसको इसमें करना है। इसमें तो बहुत सारा फील्ड है ना, नहीं समझ में आया हमारे बात। यस सर। अब मान लीजिए यहाँ तो ये नाम भी है, आधारो है, मोबाइलो नंबर है, यहाँ सेशन भी है, यहाँ भी विलेज का भी तो नाम है कि नहीं है। तो किसको करे, इसलिए इसमें हमको कहाँ जाना होगा? कस्टम सॉर्ट पे। कहाँ जाना होगा? कस्टम सॉर्ट पे। दिख रहा है आपको? कस्टम सॉर्ट पे जाइएगा तो एक डायग्राम खुल जाएगा। अब यहाँ जितना भी फील्ड आपका है सारा का लिस्ट देखिए यहाँ आ गया, दिख रहा है। तो हमको किसके करना है? अप्लीकेंट नेम के आधार पे। तो देखिए तो अप्लीकेंट नेम चूज कर लेंगे, दिख रहा है आपको। अब इसी का हमको यहाँ A to Z या Z to A जिसको करना होगा वो चूज करेंगे और ओके कर देंगे तो ये सारा देखिए सज जाएगा। देखिए ये वाइट है तो ये तो अल्फ़ाबेट नहीं है, इसीलिए वो पहले ले लिया। उसके बाद देखिए सब A वाला है, दिख रहा है आपको। उसके बाद सारा देखिए A वाला है, दिख रहा है आपको। उसके बाद आपको B स्टार्ट होगा, जब आगे A वाला ख़त्म होगा तब जाकर आपका B चालू होगा, दिख रहा है। सब अभी A वाला ही। अब देख लो A नाम से कितना उड़ा का नाम है, ये वो डुप्लीकेटे है, ये सब डुप्लीकेट कर दिया है। बहुत सारा डुप्लीकेट कोई बनाया होगा वो ना, तो कर दिया होगा ना, दिख रहा है आपको।
तो ये नाम से ये सब आपको आ जाएगा, दिख रहा है। अब देखिए बी से शुरू हो गया, अब सी से शुरू हो गया, इस तरह से सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ये तो आप बढ़ते क्रम घटते क्रम में आप सजा सकते हैं। अब मान लीजिए हमें टोटल राकबा है ना, इसको चाहते हैं हम छोटा से बड़ा के रूप में सजा दें। इसको चाहते हैं छोटा से बड़ा, कि छोटा सबसे कम किसका है, उसके बाद कितना है कितना है। तो इसको हम टोटल, इसको सेलेक्ट करिए, फिर जाइए इसी में कस्टम में। एगो ऑलरेडी तो लगा है, तब इसको हटा देते हैं। अगर 2 गो पे भी लगा सकते हैं, 3 गो पे भी लगा सकते हैं, 4 गो पे भी लगा सकते हैं। अब उसका हम आपको बताएंगे कैसे। अभी हम जैसे टोटल लेंथ पे लगा दिए स्मॉल टू लार्ज, देखिए सबसे छोटा वाला ऊपर आ गया। हाँ, दिख रहा है आप लोगों को? अब देखिए कंडीशन हम लगा रहे हैं इसमें कि एक गांव का, इसमें गांव देखिए किधर लिखा हुआ है, ब्लॉक है, पंचायत है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये पंचायत है, गांव है, दिख रहा है आपको। तो हमको कंडीशन कोई दे दिया कि एक गांव के एक जगह डेटा दिखाई दे, और उस गांव में भी ए वाला पहले दिखाई दे, उसके बाद बी वाला हो, उसके बाद सी वाला हो, उसके बाद डी वाला हो। उस गांव के एक जगह, उस गांव में मैंने मान लीजिए सिधवलिया, तो सिधवलिया के जितना लोग होंगे पहले ए वाला दिखाओ, उसके बाद बी वाला दिखाओ, उसके बाद सी वाला दिखाओ। तो अब देखिए हम उसके लिए हम फिर डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कर लिए, यहाँ गए कस्टम सॉर्ट में, पहल का हम डाल दिए कि पहले तुम एक काम करो, अप्लीकेंट नेम को स्मॉल टू लार्ज कर दो। ये वो छूट गया है का, हाँ छूट गया रजिस्ट्रेशन। सब डेटा को ले लेना है, क्योंकि एक आदमी का जब हम आगे पीछे करेंगे, जब वो करेगा तो किसी डेटा को कोनो डेटा छूट जाएगा तब वो नहीं कर पाएगा, समझ गया ना। इसलिए पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। कस्टम सॉर्ट पे गए, सबसे पहला कंडीशन दे दिए हम उसको कि तुम अप्लीकेंट का कर दो। उसके बाद देखिए यहाँ ऐड लेवल ऑप्शन दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोग को, मैंने एक और कंडीशन के लिए हम ले लिए, इसको तुम कर दो पंचायत वार। पंचायत किधर है, पंचायत, पंचायत को भी A to Z कर दो। हाँ, उसके बाद फिर एक और दिए, और पंचायत में भी उस गांव को तुम करो। एगो पंचायत में कई वो गांव होता है, है कि नहीं। अब मान लीजिए बुचिया पंचायत है, उसमें बुचिया भी है, बिशुनपुरा भी है कि नहीं, तो 2 गांव हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें भी हमको गांव के बार भी तुम करो, विलेज नाम के भी कंडीशन दे दिए। अब देखिए इस डेटा में हम 3 गो कंडीशन लागू किए कि उस पंचायत के पहले, एक पंचायत के डेटा एक जगह होना चाहिए। अब मान लीजिए पंचायत कालगांव है, हाँ, चाहे रामपुर टेंगराही है, तो रामपुर टेंगराही एक जगह होना चाहिए सारा डेटा। अब उसमें के जो गांव होला होगा वो भी एक जगह होना चाहिए। तो ओके करिए। अब देखिए मैंने आपको डेटा सजा कर दे दिया। अब देखिए ये के गो है, ये है कालगांव, हाँ, परसौनी एक गो है। हाँ नीचे है उसके ऊपर, तो हर दिए ना, उसके ऊपर कालगांव नहीं किया ना। पंचायत में नाम लिखने का नहीं आता होगा। पंचायत में नाम लिखने का नहीं आता है, यानी ये इसके हिसाब से कर दिया। पहले हमको पंचायत को करो, पहले हमको पंचायत करो, उसके बाद गांव करो, और उसके बाद उस गांव के आदमी का नाम तुम एक करो, हाँ, तभी करेगा। अब देखिए है समझ में, हम पहले नामे के कंडीशन उसको दे दिए। हमको चाहिए कि पहले एक पंचायत एक जगह हो जाए। अब इस पंचायत दिख रहा है आपको, हुआ एक पंचायत एक जगह हो गया, उसके अंदर के गांव भी ये वाला हो गया, उस गांव के भी जितना लोग हैं वो सब देखिए एक जगह कर दिया, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से हम इकट्ठा कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के आधार पे। आगे सर समझ बट नाम तो शायद नहीं चेंज किया, नाम भी किया एक जगह होगा, नहीं, अलग तो कहाँ ए से जेड में सजा नहीं दिया है। अब देखो ए आदापुर में
डी के बाद जी है, के है, के है, के है, के है, में ये वाला नाम का आदमी नहीं है तो कहाँ से लाएगा? देखो तो कहीं है ये नाम के, दिख रहा है आपको? हैं? वो सजा दिया। अब दूसरा का ही देखिए, अजमी नगर है, अहिरौली दुबौली आ गया, तो ये नाम के है, यहाँ का आ गया है ये।